पोकेमॉन मोस्ट पॉपुलर एनिमेज में से नंबर 3 पर आती है। पोकेमॉन बेस्ट गेमिंग सीरीज फ्रेंचाइज में से वर्ल्ड में नंबर 1 पर आती है। वैसे तो पोकेमॉन में बहुत सारे चेंजेस ऑलरेडी हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। पोकेमॉन हमेशा कुछ नया देने की कोशिश करता है उनके सारे फैंस को, और इससे हमें इतनी तो बात पता चल जाती है कि पोकेमॉन यार बहुत मेहनत लेता है उनके एनिमीज, मांगा और गेम्स में। लेकिन पहले से लेके अब तक ऐसे बहुत सारे मिस्टीरियस चीज़ें हो चुकी है पोकेमॉन के एनिमीज, गेम्स में और मांगा में भी, जिसको हम अभी तक सॉल्व कर ही नहीं पाए। पोकेमॉन में ऐसे बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ें जो अभी तक अनसॉल्व है, लेकिन आज हम एक नहीं मत बल्कि 7 मिस्टीरियस चीज़ें लेने वाले हैं जो हम अनसॉल्व से सॉल्व करने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो में बने रहेगा। और हाँ, फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें इस वीडियो में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है सो प्लीज़ ऐसे उस लाइक बटन को स्मैश कर दो अभी के अभी। और ऐसी पोकेमॉन की थ्योरीज, गॉसिप्स और मिस्टीरियस चीज़ें पाने के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोज़ डालूँ ना तो तुम्हें नोटिफाइड हो जाए। सो हाँ, जल्दी से आप वीडियो को लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। उससे होगा क्या ना, फिर ये जितने भी पोकेमॉन फैंस है उन तक भी ये मिस्ट्रीज और इनके थ्योरीज पता चल सके। सो या फाइनली लेट्स बिगिन। नंबर 7, वाई डू ऑल नर्स जॉय एंड ऑफिसर जेनी लुक सेम? जब से पोकेमॉन स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक हमें नर्स जॉय सेम ही दिखाई जाते हैं, और इसका आंसर किसी को भी नहीं पता कि ये सब कजिन्स या फिर ये जो भाई बहन है वो एक जैसे दिखते कैसे हैं। मतलब यार ऐसा होना असल में तो पॉसिबल है ही नहीं। और वैसे पोकेमॉन के ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, और वो हमेशा दिखाते रहते हैं, मतलब जो दिखा वो दिखा दो बस। लेकिन पोकेट्यूबर्स ने हार नहीं मानी, वो हमेशा यार इस पर रिसर्च करते थे कि ऐसा क्यों होता है क्यों नहीं, और उन्होंने बहुत सारे थ्योरी भी प्रेजेंट किए, लेकिन कोई भी एकदम परफेक्ट आंसर नहीं दे पाया कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं अपने मन से एक परफेक्ट आंसर देने वाला हूँ जो तुमने किसी भी वीडियो में नहीं देखा होगा। सो यार लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ये लगता है कि वो सारे नर्स जो है और नर्स जेनी को एक जैसे इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उन्हें एनिमेशन और आर्ट वर्क में कम खर्चा होता है। अब अगर हम सारे पोकेमॉन्स का आर्ट वर्क लें या फिर कोई भी मेन कैरेक्टर का आर्ट वर्क लें तो उसे बनाने में मेहनत लगती है, उसे एनिमेट करने में मेहनत लगती है, और ख़ासकर उनके चेहरे में। मतलब तुम ही सोचे उनके चेहरे से लेके भाई उनके मतलब पूरे बॉडी बनानी पड़ती है, मतलब कुछ भी मतलब बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। और ऊपर से यार नर्स जो अगर उन्हें एक साथ दिखानी है तो ऊपर से यार उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऊपर से मतलब सबके जो चेहरे वो अलग अलग एनिमेट करने पड़ेंगे। लेकिन जबकि वो कॉपी पेस्ट करके अलग जगह पर लगा भी देना है एक नर्स जॉय को, तो ऐसा लगा कि वो बहुत सारे नर्स जॉय। इसी कारण से तुम एक फ़ोटो में बहुत सारे नर्स जॉय देखते हो, क्योंकि उसे एनिमेट करना ईजी हो जाता है, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट करके इसे आराम से लगा सकते हैं। और इसी कारण से यार वो नर्स जॉय और ऑफिसर जेनी को एक जैसा ही रखते हैं। और तुम ही सोचो यार इतनी मेहनत करनी पड़ती है, ऊपर से 1000 से ज़्यादा पोकेमॉन से उनके आर्ट वर्क्स भी अलग बनाने पड़ते हैं यार। मतलब तुम ही सोचो बार बार आर्ट वर्क कैंसिल करना होता है, रिजेक्ट करना होता है, फिर जाके एक मस्त आर्ट वर्क बनता है, एवोल्यूशन बनाने पड़ते हैं, बहुत सारा होता है। इसी कारण से आई बिलीव कि वो एनिमेशन में ज़्यादा खर्चा नहीं आना चाहिए, इसलिए वो आर्ट वर्क्स को एक जैसा ही रखते हैं। उन्होंने एक नया नियम डाला है कि मतलब कैंटो से लेकर होयन तक जो मतलब जोतो तक जो नर्स जो एक जैसे दिखेंगे, लेकिन उसके बाद अलग अलग दिखेंगे। और हमें देखा भी है कि यार कैंटो में एक जैसे है, जोतो में एक जैसे, होयन में एक जैसे, सिनो में एक जैसे, लेकिन ब्लैक एंड वाइट मतलब ब्लैक एंड वाइट की सीरीज़ में अलग है, कैलोस की सीरीज़ में अलग है, गेलार की सीरीज़ में अलग है, और अलुला की सीरीज़ में अलग है। नंबर 6, हाउ डिड दिस टेरिबल ट्रेनर्स बिकम जिम लीडर्स? अब क्या गाइस तुम्हारे मन में भी सवाल आया है कि ये जब गधे जिम लीडर्स बनते कैसे? क्या ये चैंपियनशिप्स वालों को पैसे देके पटा लेते कि भाई मुझे जिम लीडर बना लो, या फिर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इसीलिए जिम लीडर बनते? सो हाँ, मेरे पास इसकी खुद की थ्योरी है, तो पूरी थ्योरी ज़रूर देखना। सो अकॉर्डिंग टू माई थ्योरी, मैं ये मानता हूँ कि जब पोकेमॉन वॉर हुई थी तब उस टाइम पर ये जिम लीडर्स चैंपियनशिप्स नहीं हुआ करती थी, सिर्फ और सिर्फ एम्परर, किंग्स और लड़ाई हुआ करती थी, जैसे कि हमारे रियल लाइफ में भी ऐसा हो चुका है। सो उस टाइम पे जो पोकेमॉन वॉर हुई थी तो स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स ने पार्टिसिपेट किया था। बहुत सारे लोग हार भी गए थे, लेकिन बहुत सारे जीत भी गए थे, और जो जीत गए थे उन्हें एज अ सर्टिफिकेशन जिम लीडर दिया गया था हर रीजन के। इसलिए हम देखते हैं कि मोस्टली जो हर रीजन में, अलोला का छोड़कर, मोस्टली जो हर रीजन में सिर्फ जिम लीडर्स और चैंपियन होते हैं। और
क्योंकि वो स्ट्रांग होते हैं इसलिए उन्हें जिम लीडर का सर्टिफिकेशन दिया गया ताकि आगे जाके ऐसे पोकेमॉन वॉर नहीं होनी चाहिए और ये हमारे लिए काम में आने चाहिए। और उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्पियन को बताया गया, इसलिए लोग ऐसे जिम लीडर बन जाते हैं। और अभी हम जो जिम लीडर देखते हैं वो डायरेक्टली फिर इनडायरेक्टली जिम लीडर बन चुके हैं, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे जो पोकेमॉन वॉर में पार्टिसिपेट किए थे वो ऑलरेडी जिम लीडर थे। इसलिए यार कोरिना का जो दादाजी है और जिम लीडर है, जिसकी वजह से कोरिना भी अपने आप जिम लीडर बन गई। और यहीं पर मेरी थ्योरी खत्म हो जाती है। नंबर 5 एपिसोड घोस्टडेल द गोस्ट गर्ल। अब गाइस सच में बताओ, क्या तुमने ये एपिसोड देखा है या फिर इस एपिसोड को देखते वक्त तुम्हारी बहुत बेकार तरीके से फट गई? अब सच बताओ यार, क्या इस एपिसोड के बारे में तुम जानते हो या नहीं, वो कमेंट में बताओ। लेकिन अगर तुम जानते हो तो तुम्हें इतना तो पता होगा कि पोकेमॉन के किसी भी एपिसोड को कंपेयर किया जाए तो ये सबसे ज़्यादा हॉरिबल, डरावना और क्रीपी एपिसोड है। और बहुत लोग कहते हैं कि घोस्ट गर्ल सच में घोस्ट है, लेकिन आज हम इसका पर्दाफाश करने जा रहे हैं गाइस। सो या विदाउट एनी वेस्टिंग मोर टाइम अपने थ्योरी पे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू माई थ्योरी मैं ये मानता हूँ कि जिसे हम घोस्ट गर्ल कहते हैं वो असल में घोस्ट गर्ल है ही नहीं। बिकॉज अगर तुम्हें लगता है कि घोस्ट गर्ल है तो मैं इसका एक प्रूफ दे देता हूँ। पोकेमॉन के सीजन XY में पता नहीं कौन सा एपिसोड था, लेकिन उस एपिसोड में के ऑफ मिरर नाम था उसका, उसमें ऐश अलग मतलब दूसरे यूनिवर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे कि तुम इस इमेज में देख रहे हो, दो ऐश है और एक ऐश इसमें से अपनाने वाला है जिसको हम हमेशा देखते हैं, और एक ऐश दूसरा यूनिवर्स का है। और सन मून के सीरीज में भी वो टाकू कोकी की वजह से एक दूसरे ही अलग से पैरेलल यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो गया था। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो जाता है कि पोकेमॉन में पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये जो लड़की है जिसे हम घोस्ट गर्ल कहते हैं एज अ निकनेम, वो एक्चुअली में एक पैरेलल यूनिवर्स से आई है। और अब तुम ही सोचो यार, एक 5 साल के नन्नन मतलब नटखट बच्ची क्या करेगी? मैं भी शायद से ऐसा हो सकता है कि वो पैरेलल यूनिवर्स से यहाँ पर ट्रांसफॉर्म मतलब टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आ चुकी उनके डिवाइस की वजह से, फिर गैजेट्स की मदद से, और बस इन्हें नुकसान मतलब परेशान कर रही हो, फिर मजाक कर रही हो। और एक बात नोट किया जाए कि उस एपिसोड में इस घोस्ट गर्ल ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया था, फिर किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई थी। तो तुम कह सकते हो कि ये कोई दूसरे यूनिवर्स से बिलोंग करती है। और अगर तुम इस पैरेलल यूनिवर्स की बात को मानते नहीं हो तो मैं भी ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर से ही हो, क्योंकि जिस तरीके से उड़ रही है, जिस तरीके से खेल रही है, फिर जो भी काम कर रही है वो फ्यूचर के गैजेट्स भी कर सकते हैं। सो हाँ, ऐसा हो सकता है। वैसे भी ये थ्योरी है और थ्योरी में तो कुछ भी हो सकता है और कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। नंबर 4 सबरीना's डॉल। पोकेमॉन के ओरिजिनल सीजन में हमें ये दिखाया गया था कि सरीना के पास एक ऐसी डॉल है जो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। तब से लेके अब तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाई कि ये डॉल आखिर में आई तो आई कैसे। पोकेमॉन फैंस जो कहते हैं कि ये डॉल सबरीना की पावर की वजह से आई है, क्योंकि उसे टेलीकिनेसिस जैसी ताकतवर चीज़ भी आती है। लेकिन अगर ऐसा होता ना भाई, तो फिर वो लियोन की जगह ले लेती अगर वो इतनी पावरफुल होती तो। सो इसका मतलब क्लियरली ये तो पता चल जाता है कि उसकी पावर की वजह से तो ऐसा नहीं है। सो कौन हो सकता है वो नमक हराम धोखेबाज जिसने सबरीना पर काबू किया है? सो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो बढ़ते हैं मेरे थ्योरी की तरफ। सो अकॉर्डिंग टू माई थ्योरी, सबरीना के पास हमें ये डॉल इसलिए दिखती है क्योंकि सबरीना को किसी ने कब्जे में किया है, हिप्नोसिस किया है, किसी ने पोजेस्ट किया। और ऐसा काम सिर्फ एक ही पोकेमॉन कर सकता है, वो है खुद हॉन्टर। अब तुम बोलोगे कि भाई हॉन्टर ने तो खुद यार सबरीना के साथ आने का फैसला किया था, तो वो ऐसा क्यों करेगा? सो इसका एक बहुत अच्छा कारण है जो मैंने खुद बनाया है। सो यार प्लीज़ उसे पूरा देखना। तो 1 मिनट के लिए तुम मान लो कि ये हॉन्टर ने किया है। अब उसने क्या किया, उसने एकदम मसालेदार, धमाकेदार, अद्भुत, अविश्वसनीय प्लान बनाया। और वो प्लान कुछ ऐसा था, यू नो कि यार सबरीना जब छोटी थी, मतलब सबरीना जब छोटी थी तो उस टाइम पे वो बहुत डिस्टर्ब रहती थी, मतलब बहुत गुस्से में रहती थी। उसने टेलीकिनेसिस जब से सीखी थी, और एक दिन क्या हुआ ना, हॉन्टर ने उसे देख लिया और उसने सोचा कि काश कि मैं इसका ट्रेनर होता, मैं इसका दर्द दुख दूर कर देता। इसलिए उसने एक मसालेदार, धमाकेदार, पावरफुल, अद्भुत, अविश्वसनीय प्लान बनाया। उसने ये एक प्लान बनाया कि वो थोड़ी बड़ी होने के बाद उसे पोजेस्ट कर लेगी और उसकी हंसी छीन लेंगी और इसे एक डॉल में कैद कर लेगी। इसलिए हमें उसके साथ एक डॉल देखने को मिलती है। और हाँ, अगर इस हालत में हॉन्टर उसके पास जाता तो उसे एक्सेप्ट नहीं करती। इसी कारण से हॉन्टर ने एक मस्त प्लान बनाया कि एक दिन ऐश नाम का ट्रेनर उससे फाइट करेगा और वो हारेगा, और उसके बाद वो पोकेमॉन टावर में आएगा और उसके बाद ऐश के साथ हॉन्टर चला जाएगा और सबरीना से वो फाइट नहीं करेगा, क्योंकि सबरीना से उससे फाइट नहीं की थी। अगर वो उससे डायरेक्टली फाइट करता ना तो सबरीना उसे अपना दुश्मन मानती, जिसकी वजह से वो एक्सेप्ट नहीं करती उसे। लेकिन उसने उसे हंसाया जानबूझकर ताकि वो उसे एक्सेप्ट कर ले।
अब यहाँ पर इसका एक प्रूफ आता है, जब ऐश बर्निंग मतलब पोकेमॉन टावर में गया था तो वहाँ पर गेंगार और गैसली थे। अब गैसली का भी फिर भी छोड़ो यार, वो तो कमज़ोर है काउंटर से, लेकिन गेंगार आ सकता था भाई ऐश के साथ, गैसली भी आ सकता था, मतलब कोई भी आ सकता था, लेकिन सिर्फ हॉन्टर ही क्यों आया? इससे ये प्रूफ होता है कि हॉन्टर ने ही सबरीना को पॉजिट किया था, जिसकी वजह से ये डॉल हमें उसके हाथ में देखने को मिल जाती है। नंबर 3, द जायंट पोकेमॉन। अगर तुमने पोकेमॉन का एपिसोड द मिस्टीरियस लाइट हाउस देखा है तो तुमने एक चीज़ तो नोटिस की होगी कि उसमें हमें सबसे बड़ा पोकेमॉन देखने को मिला था, जो एक्चुअल में डायनामिक्स पोकेमॉन के जितना बड़ा है। और वो कोई डायनामिक्स पोकेमॉन नहीं है, वो एक नॉर्मल पोकेमॉन है जो है ड्रैगनाइट, लेकिन फिर भी वो एक नॉर्मल होने के बाद भी अपने साइज में बड़ा है। इवन कि गो का जो गोलर के वो भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। लोग ने तो बहुत सारी थ्योरीज ऑलरेडी बना चुकी है इस जायंट पोकेमॉन के ऊपर, लेकिन किसी ने एक परफेक्ट आंसर नहीं दिया, और मेरे पास भी इसकी खुद की थ्योरी नहीं है क्योंकि मैंने इसके बारे में थोड़ा सोचा भी नहीं है। लेकिन अगर हम इसे गूगल बाबा से पूछे तो गूगल बाबा ये जवाब देते हैं, द जायंट ड्रैगनाइट इज अ तेगिजू साइज्ड क्रिएचर दैट इनहेबिटेट्स द ओशन around the Kanto region. Its eyes glows at night, suggesting the existence of a tapetum lucidum. It produces a musical sound to communicate, which has been described as both beautiful and eerie by those who have heard it. अब इतना तो मैंने बता दिया है, अगर तुम इसका मीनिंग जानना चाहते हो तो जाओ भाई गूगल से सर्च करो। Number 2, why Pokemon trainers can only have 6 Pokemon in team? पोकेमॉन का कोई भी गेम हो, हर गेम में हमें ट्रेनर्स के पास सिर्फ 6 पोकेमॉन देखने को मिलते हैं, चाहे वो फिर पोकेमॉन शील्ड हो या फिर XYZ क्यों ना हो, हमें हमेशा सिर्फ 6 पोकेमॉन से देखने को मिलते हैं। लेकिन क्यों? क्या तुम्हारे मन में कभी सवाल आया कि सिर्फ और सिर्फ 6 पोकेमॉन ही क्यों? काश कि 7 हो सकते, 8 हो सकते, 10 हो सकते, मतलब कितना मज़ा आता ना। तुम ही सोचो, हमें ज़्यादा एडवांटेज मिलती जीतने के लिए और नए पोकेमॉन्स देखने को मिलते, सो सिर्फ और सिर्फ 6 ही क्यों? सो उसका एक मस्त जवाब है जो ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है पोकेमॉन के मांगा की वेबसाइट की मदद से। सो यहाँ बढ़ते हैं वेबसाइट की तरफ। सो अकॉर्डिंग टू पोकेमॉन मांगा ये कहता है कि ट्रेनर्स एक्चुअल में 8 से 7 पोकेमॉन रख सकते हैं, लेकिन फिर भी पोकेमॉन लीग ने ऑफिशियली ये डिसाइड किया है कि बैटल के दौरान पोकेमॉन ट्रेनर सिर्फ और सिर्फ 6 पोकेमॉन को यूज़ करते ताकि पोकेमॉन और ट्रेनर के बीच में जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे। अब तुम ही सोचो, अगर 8-10 पोकेमॉन हमारी टीम में होते तो उन्हें लेवल अप करना होता, बहुत सारे ट्रेनर से फाइट करना होता, मतलब जो रास्ते में मिलते हैं उनसे भी फाइट करना होता, जिसकी वजह से यार मतलब भाई बहुत प्रेशर हो जाता पोकेमॉन ट्रेनर्स के ऊपर और प्लेयर्स के ऊपर। इसी कारण की वजह से हम सिर्फ 6 पोकेमॉन से अपनी टीम में रख पाते। एंड फाइनली नंबर 1, ऐश इन कोमा। इस टॉपिक पर तो वैसे बहुत सारे थ्योरीज ऑलरेडी बन चुके हैं और बहुत सारे महारथियों ने ये भी कहा है कि स्पीरो से लड़ते वक्त ऐश को जो थंडरबोल्ट लगा था पिकाचू का, उसकी वजह से ऐश कोमा में चला गया। इट्स नॉट एक्चुअली राइट गाइस, बिकॉज ये पॉइंट पूरी तरीके से साफ सुथरा नहीं है। बिकॉज अगर तुम मानते हो कि स्पीरो से लड़ते वक्त जो थंडरबोल्ट दिया था पिकाचू ने उसकी वजह से ऐश कोमा में गया, सो नहीं। स्पीरो से लड़ने से पहले जब ऐश पिकाचू को लेने गया था तब भी पिकाचू ने उसे थंडर शॉक दिया था ओक के लैबोरेटरी में, तभी वहां पर ऐश को मर जाना चाहिए था। मतलब यार तुम ही सोचो, थंडर शॉक या थंडर बोल्ट, आखिर में तो वो अटैक ही है ना, तभी ऐश को मर जाना चाहिए था। सो इससे एक बात तो क्लियर होती है कि पोकेमॉन में लॉजिक नहीं है और जो भी लॉजिक लगाते हैं वो एक नंबर के गधे। मतलब तुम ही सोचो यार, अगर तुम इतना लॉजिक लगा रहे हो थंडर बोल्ट से वो ऐश कोमा में गया तो उसे तो पहले ही मर जाना चाहिए था ना, क्योंकि ऑलरेडी पिकाचू ने उसे थंडर शॉक दे दिया था उससे पहले, स्पीरो से लड़ने से पहले। इसी कारण से ये पॉइंट भी चला गया। और बात है कि ऐश की एज नहीं बढ़ रही, सो ऐश की एज एक्चुअल में बढ़ रही है। अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचे तो पोकेमॉन के ओरिजिनल सीजन से लेके पोकेमॉन होएन तक ऐश की एज 11 साल है। मतलब 1 साल अगर हम बढ़ा दें 2 सीरीज को कंपेयर करके, मतलब यहाँ पर एडवांस जनरेशन से लेके ब्लैक एंड वाइट तक 1 साल और बढ़ गई, फिर ब्लैक एंड वाइट से लेके अलोला तक 1 साल और बढ़ गई, फिर अभी जर्नीज में ऐश के एज 1 साल और बढ़ गई। मतलब ऐश की एज अभी टोटली 14 या फिर 15 साल है अगर हम दोनों सीरीज को 1 साल से कंपेयर करें तो, मतलब 2 सीरीज मिलाकर अगर 1 साल करें तो, क्योंकि पोकेमॉन का हर एक एपिसोड 1 हफ्ते बाद आता है और हर एपिसोड में हमें ऐश का दिन एक ही होता है। तो इसी कारण से तुम बोल सकते कि ऐश की एज एक्चुअल में बढ़ रही। और अब तुम बोलोगे कि बेस्ट विशेस के स्टार्टिंग में ऐश जब यूनोआ को जाने वाला था तब
बोला गया था कि ऐश अभी भी 10 साल का है। सो एक्चुअली में ऐसा नहीं है, वो बस एक मिस्टेक थी इंग्लिश और हिंदी डब में। जापानीज डब में ऐसा कुछ भी कहा नहीं गया था। तुम क्लियरली बोल सकते हो कि ऐश कोमा में नहीं है और उसकी एज बढ़ रही है। अरे क्या हुआ तन्मय भाई, क्या हुआ? अरे क्या बताऊँ महेश यार, इतना बोल के मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। चल कोई बात नहीं यार, तेरे जगह पे मैं ही बोल देता हूँ। अरे भाई थैंक्स यार, ज़िंदगी में तूने भाई थोड़ी अच्छी बात की। क्या 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 कहा तूने? नहीं कुछ नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू। वीडियो को एंड करने से पहले बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम वीडियो में इतनी मेहनत लेते हैं, वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ती है, इमेजेस क्लिप्स डाउनलोड करनी पड़ती है, एडिटिंग करनी पड़ती है, तो सिर्फ और सिर्फ यार इसी चीज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं यार, प्लीज़ कर दो और लाइक कर दो ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, और शेयर कर दो सारे पोकेमॉन फैंस तक ताकि उन्हें भी ऐसे थ्योरीज, इनके मिस्ट्रीज पता चल सके। सो प्लीज़ और प्लीज़ कर देना यार, इतना तुम कर ही सकते हो यार। मतलब प्लीज़ यार, तुम बाकी सब चैनल्स को विजिट कर दो, इस चैनल को भी विजिट करके सब्सक्राइब कर दो ना प्लीज़। और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।